के अंदर। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो हाल ही में बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, बीएसटीसी के अंदर पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये था, y w z x u s v t m k n l और यहां तक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। यानी यहां जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, ये अपने को क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसके ऊपर नंबरिंग लगा दीजिए। नंबरिंग लगाने का मतलब y कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, w कितने पे आता है, 23 पे, z 26 पे, 24 पे, 21, 19, 22, 20, 13, 11, 14 और क्या है आपके पास 12। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, जो रिलेशन यहां से यहां पर है वही रिलेशन हमें आगे यहां से यहां पर क्रिएट करना है। तो देखो यहां से यहां क्या है, 25 से 21 यानी माइनस का कितना हो रहा है आपके पास 4, 23 से 19 यहां भी माइनस का कितना हो रहा है 4, 26 से 22 यहां भी माइनस का कितना हो रहा है 4, 24 से 20 यहां भी माइनस का कितना हो रहा है 4। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी रिलेशन बनेगा उन सब में हमें क्या करना है, -4, -4, -4 और -4 करना है। क्लियर है बात यहां तक? तो देखिए 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। 9 नंबर पे क्या आता है हमारे पास i आता है। ठीक है, 11 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा 7। 7 पर क्या आता है आपके पास g आता है। 14 पर क्या n, 14 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 10। 10 से क्या आता है आपके पास j आता है। 12, 12 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 8। 8 पे क्या आता है आपके पास h आता है। यानी i g j h ये आपका आंसर होगा और ये था आपका ऑप्शन नंबर 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? चलिए आगे बात करें अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो था वो मैथमेटिकल रीजनिंग का था। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, राम है और ये क्या है आपके पास श्याम है। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। मान लेते हैं श्याम अगर 1 साल का होगा तो राम कितने साल का होगा 5 साल का। तो अनुपात क्या बन जाएगा 5:1 बन जाएगा। अब ये कह रहा है अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है 8 वर्ष का अंतर है। यानी ये अंतर कितना बता रहा है हमारे को 8 वर्ष का। ठीक है, तो राम की उम्र क्या है अपने को ये बतानी है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 8 वर्ष का। हमारे हिसाब से इन दोनों में अंतर कितने का है, यानी जैसे श्याम 1 साल का है, राम कितने साल का है 5 साल का है, तो दोनों में अंतर कितने साल का हो गया 5 में से 1 घटा दोगे तो कितना रहेगा 4 साल का अंतर। यानी वो कह रहा है कि 8 साल का अंतर है और हमारे हिसाब से क्या है 4 साल का अंतर है। तो जितना वो कह रहा है उसमें हमारे वाले का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2 साल आ जाएगा। इस 2 को क्या करोगे, इस अनुपात से गुना कर दोगे तो आपका आंसर वर्ष में उनकी आयु आ जाएगी। यानी इस 2 को यहां से गुना करोगे तो राम कितने साल का हो गया 10 साल का और श्याम कितने साल का हो गया आपके पास 2 साल का। तो इसने पूछा था कि राम की उम्र क्या है, तो हमारे पास राम की उम्र क्या है 10 वर्ष है। यानी इसका भी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है 1, 8, 27 ये एक सेट दिया हुआ है आपको। यानी दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको पहले। इसमें पहला सेट है 64, 125
और 216। दूसरा है 5, 12, 32। तीसरा ऑप्शन है 60, 79 और 86। चौथा ऑप्शन है 33, 67 और 73। अब देखो जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन क्या होना चाहिए, इनमें किसी में होना चाहिए। तो आप देखो सबसे पहले यहां पर क्या है, देखो यहां है 1 की क्यूब, यहां है 2 की क्यूब और यहां है कितने की क्यूब, 3 की क्यूब। यानी हमें एक ऐसा सेट छांटना है जिसमें क्यूब बने और लगातार बने। तो देखो यहां ये किसकी क्यूब है, 4 की, ये किसकी क्यूब है, 5 की, ये किसकी क्यूब है, 6 की। लगातार बन रही है, क्यूब भी बन रही है। चलो और चेक कर लेते हैं, क्या 5 किसी की क्यूब है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 60 किसी की क्यूब है, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। 33 किसी की क्यूब है, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर 1 हमारा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर कोई डाउट्स है आपके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपके पास, गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जी, इसमें हमें बनाना था वेन आरेख। क्वेश्चन था गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों में कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित कर रहा है। देखिए सबसे पहले बात करें गाजर की, तो ये मान लीजिए क्या है आपके पास, गाजर है। गाजर क्या होती है, सब्जियों में आती है। किस में आती है, सब्जियों में। तो यहां पर ये किसका गोला आ जाएगा आपके पास, सब्जियों का गोला आ जाएगा। अब चाहे वो गाजर है चाहे वो सब्जियां हैं, है तो सारे क्या खाद्य पदार्थ में आते हैं। तो ये वाला गोला इसके ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास क्या, खाद्य पदार्थ। क्लियर है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, खाद्य पदार्थ का बन जाएगा। तो ये आपका वेन आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 1। क्या ऑप्शन है, 1। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है चक्रवात और प्रति चक्रवात से उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है डैश डैश। देखिए चक्रवात और प्रति चक्रवात एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। प्रति चक्रवात और चक्रवात एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो बाढ़ जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, सूखा। क्या हो जाएगा, सूखा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 4। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। छठा क्वेश्चन है आपके पास, कबूतरों पक्षियों और कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित कर रहा है। यानी ये भी हमें क्या करना था, एक वेन आरेख बनाना था। तो देखो कबूतर पक्षी और कुत्ते, कबूतर जो होता है वो एक क्या होता है, पक्षी होता है। यानी कि ये जो कबूतर है ये क्या होगा, पक्षियों में आएगा। किसमें आएगा, पक्षियों में आएगा। लेकिन कुत्ता जो होता है वो पक्षियों में या उसका रिलेशन कबूतर से नहीं होता। यानी इन दोनों से क्या है, ये अलग है। अलग होने के कारण कुत्ते का जो वेन आरेख बनेगा वो इससे क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। यानी कि कबूतर पक्षी होते हैं सारे के सारे, कुत्ता पक्षी नहीं होता और ना ही कुत्ते का कबूतर से कोई लिंक होता है, इसलिए इन दोनों से क्या बन गया, अलग बन गया। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ये थे 6 क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है 2 + 8 गुणा 16 - 4 भाग 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन ध्यान रहे इसमें कुछ शर्तें दी हुई है। शर्तें क्या है, अगर भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का मतलब भाग है, तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप इसकी चिन्ह चेंज करोगे। चिन्ह चेंज करोगे तो आपके पास 2 प्लस का अर्थ है यहाँ पर गुणा, गुणा 8
गुणा का मतलब है यहां पर माइनस, 16 माइनस का मतलब है भाग 4 और भाग का मतलब है गुणा। अब हमें इसकी वैल्यू देखनी है कि यहां पर कितनी वैल्यू आएगी। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन होता है ये हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना होता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना होता है। यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट, यानी इस नियम से करना होता है। तो ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, ऑफ नहीं है हमारे पास, डिवाइड है हमारे पास, तो सबसे पहले डिवाइड हल होगा। डिवाइड को हल करें तो 2 गुना 8 माइनस 16 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4, गुणा में कितना आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब डिवाइड के बाद में क्या आता है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई को हल कर दीजिए। मल्टीप्लाई हल करोगे तो 8 दूनी 16 माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया आपके पास, तो 16 माइनस 8 हो गया। अब बात करें ऐड की, ऐड है क्या हमारे पास नहीं है। सब्सट्रैक्ट की बात करें तो सब्सट्रैक्ट है हमारे पास, 16 में से 8 गए कितने रह गए आपके पास 8 रह गया। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी हमारा इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन आपको एक सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या है 4 7 11 18 29 47 क्वेश्चन मार्क 123 199। ध्यान रखना यहाँ डैश डैश है, ठीक है। यानी सीरीज आगे चल करके 123 199 ये बनेगी। आप इसको छोड़ दीजिए, आप पहले इसको यहां तक ही कंप्लीट कर लीजिए, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप गौर से देखते, थोड़ा सा गौर से देखते तो इस सीरीज में इसका क्या दे रखा है आंसर दे रखा है। कैसे देखो, सबसे पहले है कि 4 और 7, ठीक है, इन दोनों का जोड़ क्या है आगे है, यानी 4 और 7 कितने हो गए 11। पीछे वाले 2 अक्षरों का योग आगे दे रखा है इसमें, 7 और 11 कितने हो गए 18, ठीक है। 11 और 18 कितने हो गए 29, 18 और 29 कितने हो गए 47। तो अपने को यहां जो आएगा वो पीछे वाले 2 का क्या आएगा जोड़ आएगा, जोड़ आएगा तो 29 और 47 कितने हो जाएंगे 9 और 7 16, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 76। ए नंबर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा, यानी पीछे वाले 2 का क्या आ रहा था आगे जोड़ आ रहा था। तो इसी प्रकार हमने भी पीछे वाले 2 का जोड़ करके और आगे वाली क्या कर दी संख्या निकाल दी, जो कि कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव चुंबक, यानी ध्रुव चुंबक क्वेश्चन मार्क बैटरी। देखिए आपने चुंबक देखा होगा, इस चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है N और एक होता है S, यानी कि यहां ध्रुव होते हैं। आप ये कह सकते हो कि जैसे एक बैटरी होती है, बैटरी के अंदर प्लस माइनस होते हैं, उसी प्रकार यहां पर भी किसका काम करते हैं प्लस माइनस का काम करते हैं। यानी ये N ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव और ये होता है S ध्रुव, यानी कि क्या होता है आपके पास है दक्षिणी ध्रुव होता है। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसमें क्या होता है, बल रेखाएं जो निकलती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है, जो बल रेखाओं की दिशा होती है वो क्या होती है प्लस से माइनस की ओर जाती है। और जो बैटरी होती है उसमें भी धारा की दिशा जो होती है वो क्या होती है प्लस से माइनस की ओर जाती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि चुंबक के अंदर जो ध्रुव होते हैं उसी प्रकार ये पूछना चाह रहा है कि बैटरी के अंदर क्या होते हैं। तो बैटरी के अंदर क्या होते हैं प्लस और माइनस होते हैं, और इन प्लस और माइनस को क्या बोला जाता है टर्मिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है टर्मिनल बोला जाता है। ध्रुव होते हैं चुंबक में तो बैटरी में क्या होता है हमारे पास टर्मिनल होंगे, यानी ध्रुव होते हैं चुंबक में तो टर्मिनल होंगे किसमें बैटरी में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 9 का, कि टर्मिनल हमारा आंसर क्या होगा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत को पहचानना है। असंगत का मतलब ये होता है कि जो सारों से अलग होगा, जो सारों से क्या होगा अलग होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका हल्का
भारी। तीसरा ऑप्शन है आपका लघु छोटा। चौथा ऑप्शन है आपका बड़ा और विशाल। अब देखिए हमें क्या करना है, असंगत को पहचानना है। असंगत का मतलब होता है जो अलग होता है वो पहचानना है। देखो विस्तृत का मतलब क्या होता है, चौड़ा ही होता है। विस्तृत जो बहुत बड़ा होता है उसे अपने विस्तृत कह देते हैं, या चौड़ा जो होता है बहुत बड़ा होता है उसे अपने क्या कह देते हैं, विस्तृत कह देते हैं। दूसरी बात, बड़ा है उसी को अपन क्या कह देते हैं, विशाल कह देते हैं, यानी बड़े और विशाल का मतलब एक है। लघु होता है उसे अपन क्या कह देते हैं, छोटा कह देते हैं, यानी लघु और छोटा क्या होता है, एक ही बात है। कहने का मतलब इन तीनों ऑप्शन के अंदर आपको सेम ही बात बता रहा है, वो अक्षरों का क्या है, फर्क है। लेकिन यहां देखिए ये हल्का है और ये क्या है, भारी है। एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं, तो ये अलग हो गया आपके पास। तो 2 नंबर ऑप्शन यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 0.003 गुना 0.02, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन थे आपके पास 0.06, 0.006, फिर था 0.0006 और फिर था 0.40 यानी कि 0.00060। ठीक है, इसको तो आप गुना करते हो, वैसे गुना भी कर सकते थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो इस प्रकार से ऐसे गुना कर लेते इसको। 0.02 का क्या करते, गुना कर देते। ठीक है, पहले तो सीधा देख लो कि 3 दूनी कितना हो गया 6, कितने के बाद पॉइंट है 3 और 2 कितने 5, 5 के बाद पॉइंट है तो देखो 1 2 3 4 और ये क्या आ गया 5, और यहाँ क्या आ जाता, पॉइंट आ जाता, यानी 0.0006 आंसर आ जाता। ऐसे करते तो देखो 3 दूनी कितने हो गए 6, 2 0 0 2 0 0, ऐसे भी आप इसको पूरा क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन जो है यानी डी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। 72 96 108 24 16 क्वेश्चन मार्क 6 12 और 18। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि क्या आएगा। तो सिंपल सा था, ये भी कोई टेबल हार्ड नहीं थी। इसमें क्या किया हुआ है, इन दोनों का रिलेशन लेकर के और ये वाला आंसर निकाला हुआ है। इन दोनों का रिलेशन लेकर के और इसका क्या निकाला है, आंसर निकाला है। इसने क्या किया है, पहले वाले को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 3, और इन दोनों का गुणा किया तो 24 किया कितना हो गया 72। तो अपन भी क्या करें, यहां पर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 6, 6 को 16 से गुना करें तो क्या 96 आ रहा है, क्या सही है ये भी। अब यहां पर क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, कितना आएगा, सॉरी 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 को किस संख्या से गुणा करें कि 108 आ जाए, तो 9 को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 से। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर 12 ही होगा, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। 13 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ अंक दे रहे थे, जैसे 7 5 9 5 2 3 5 9 4, ऐसे इस प्रकार से दे रखे हैं आपको। और आपसे ये पूछा है कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अक्षरों के मध्य 2 का अंतर है, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अक्षरों के मध्य 2 का अंतर है। जैसे 7 5 9 5 2 ऐसे दे रखा है आपको। ये कह रहा है लगातार, लगातार का मतलब कंटिन्यू। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, तो ये हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। इन दोनों में नहीं है अंतर 2 का, नहीं बनेगा। इन दोनों में भी नहीं है, नहीं बनेगा। इन दोनों में भी नहीं है, नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा आपका, 7 जोड़े ऐसे बनेंगे आपके पास। ठीक है,
13 के बाद आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन था, सेम इसी सीरीज के ऊपर था आपके पास। इसमें क्या था देखिए, इसमें ये पूछा है कितनी बार 5 के बाद 9 आया है परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आया। ये कह रहा है कि कितनी बार ऐसे जोड़े हैं जिसमें 5 के बाद 9 तो आया है परंतु पहले 3 नहीं आया। एक जोड़ा तो यही बन रहा है हमारे पास कि 5 के बाद 9 तो आया है परंतु इससे पहले 3 नहीं आया। तो इस प्रकार से सिंपल से जोड़े निकालने थे आप लोगों को। तो ये इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी कि 5 जोड़े आपके पास क्या है ऐसे बनेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आप बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, एक सीरीज है 8, 22, 8, 28, 8 और क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो यहां पर डबल सीरीज है, 8, 8 सेम है, 8, 8 सेम है तो आगे भी 8, 8 क्या आएगा सेम आएगा। लेकिन यहां से यहां देखें तो 22 और 6 कितना हो गया 28, और 28 में अगर अपन 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 34 जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही आएगा। चलिए 16 नंबर था असंगत को पहचानना है, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा असंगत, यानी जो अलग होगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा अलग होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, यदि 376 सिक्कों में टोटल सिक्के कितने हैं, यानी कुल सिक्के कितने आ गए हमारे पास 378 सिक्के हैं। कुल 378 सिक्कों में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। देखो 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ये 3 सिक्के हैं। 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात, यह ध्यान देने वाली बात थी, यहां हमें क्या दे रहा है मूल्य दे रहा है, लेकिन यहां क्या दे रहा है सिक्कों की संख्या दे रहा है। क्या दे रहा है सिक्कों की संख्या दे रहा है। तो देखिए मूल्य का अनुपात कितना है 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी अपने को ये बताना था। तो देखो दोस्तों अपने को क्या करना है, यहां सिक्के दे रखे हैं और यहां क्या दे रखा है मूल्य। मूल्य का मतलब ये होता है 1 रुपए के कितने रुपए होंगे 13 रुपए होंगे, 50 पैसे के कितने रुपए होंगे 11 रुपए होंगे और 25 पैसे के कितने रुपए होंगे 7 रुपए होंगे। तो देखो 1 रुपए में 1 का सिक्का कितना होता है 1, और 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, और 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4 सिक्के होते हैं। क्लियर है ये बात। तो अपने को क्या करना है, इसको सिक्कों को रुपयों को क्या कर दो सिक्कों में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो 1 रुपए में कन्वर्ट कर दो। 1 रुपए का मतलब 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का होता है 1, कितने रुपए हमारे पास 13। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, और टोटल रुपए कितने हैं 11। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4, और रुपए कितने हमारे पास 7। टोटल करो यानी 13:11 हुआ 22 और 7 चौका 28। कटेगा है नहीं किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका टोटल कर दो, यानी ये कह रहा है कि सिक्के कितने हमारे पास 378। हम हमारे पास टोटल सिक्के कितने बता रहे हैं देखो 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, एक कैरी बच गई 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है कितने आगे 6। अब देखिए ये कह रहा है 378 सिक्के हैं, हम कह रहे हैं कि 63 सिक्के हैं, तो उसमें हमारी बात का क्या कर दो भाग दे दो। भाग दे दो तो ये कितने पे कटेगा 6 6 36 360 और 6 18 378, 6 पे कट जाएगा ये। ठीक है 6 पे कटेगा यानी पूरा पूरा ये आ गया जी हमारे पास 6। अब इसको जब इसके गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सारे सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है हमारे से पूछा कितने रुपए के हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे के ये है तो 22 को क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 132 सिक्के आपके पास क्या आ जाएगा 50 पैसे के बन जाएंगे। टोटल निकालना है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है आपको ये 25 पैसे के मिल जाएंगे, ये 1 रुपए के मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आपके पास सी, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 18 का। 18 में दिया है कि STYLE, स्टाइल को लिखते हैं UVZJ और C। इसी प्रकार ब्लंट BLUNT, ब्लंट को लिखा है DNV DNVL और R। अपने से पूछा है MOULD कैसे लिखा जाएगा। सेम वही प्रोसेस, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो आप इस पे नंबरिंग लगा लीजिए। S आता है 19, T 20, Y 25, L 12, E 5, 21, 22, 26, 10 और 3, 2, 12, 21, 14, 20, 4, 14, 22, 12, 18, 13, 15, 21, 12 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ऊपर से नीचे देखें तो 19 और 2 21, 20 और 2 22, 25 और 1 26, 12 माइनस 2 10, 5 माइनस 2 3, यानी पहले प्लस 2 2 फिर प्लस 1 फिर माइनस 2 2। इधर चेक करें, प्लस का 2 मैं ऊपर से नीचे की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की ध्यान रखना। यहां प्लस 1, यहां माइनस 2, यहां माइनस 2। तो हमें भी सेम यही काम करना है। पहले 2 में प्लस 2 करना है, तो पहले 2 में प्लस 2 करेंगे, तो 13 और 2 15, 15 पे क्या आता है आपके पास O आता है। 15 और 2 17, 17 पे क्या आता है आपके पास Q आता है। फिर प्लस 1 करना है, यानी यहां से यहां प्लस 1 करना है। 21 और 1 22 पे क्या आता है V आता है, और माइनस 2 करना है। 12 में से 2 के 10 में क्या आता है J, और यहां भी माइनस 2 करना है, 4 में से 2 गया B, यानी OQVJB। OQVJB आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, माइक अपने घर से निकलता है और 10 मील पश्चिम की तरफ चलता है। देखिए मैं ये मान लेता हूं कि यहां से माइक ने चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर मतलब इधर की ओर चलेगा, ठीक है। ये कितना चल गया, ये 10 मील चल गया। फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चलता है। देखिए कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, इसका दायां कहां होगा, ऊपर की साइड होगा। ऊपर की साइड होगा तो 10 मील चलेगा, तो लगभग इतना ही चलेगा। ये अपन ये मान लेते हैं ये 10 मील चल गया ऊपर, ठीक है। दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मील चलता है। इसका बायां कहां होगा, इधर, और 5 मील चलेगा, तो ये मान लीजिए अपने 5 मील, क्योंकि वो 10 का क्या होगा आधा होगा। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मील चलता है। अब इसका बायां क्या होगा, नीचे की ओर होगा, यानी कि 10 मील चलेगा। तो देखो ये 10 मील और ये 10 मील क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये 10 मील और ये 10 मील क्या हो गया हमारे पास बराबर हो गया। फिर वो कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। देखो इसका बायां कहां होगा, इस साइड होगा, 15 मील चलता है। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ 5 है, तो ये भी कितनी होगी 5 होगी। तो मैं इसको यहां से यहां तक चला देता हूं। पहले कितना, ये 5 मील चल गया। अब कितना और चाहिए अपने को, 10 मील और चाहिए। 10 मील यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 मील है। इसका मतलब ये यहां से होता हुआ यहां पर ही क्या आ गया, वापस आ गया, यानी अपने प्रारंभिक स्थान पर ही पहुंच गया वो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूर है। तत्कालिक का मतलब जहां वो मौजूद है लास्ट में, तो लास्ट में यही मौजूद है और यही इसका क्या है, घर है। इसका मतलब वो वापस अपने क्या पहुंच गया, घर ही पहुंच गया। तो घर से घर की दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 मील। क्या हो जाएगी, 0 मील हो जाएगी, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें
ये कह रहा है दिव्या और दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। दिव्या प्लस दक्ष, इसकी औसत आयु अपने को कितनी दे रखी है 22। तो आपने यहां जोड़ किया यानी दोनों की आयु का योग निकालना है। योग निकालने के लिए इसको क्या कर दो 2 से गुना कर दो। तो 22 का क्या हो जाएगा 44 वर्ष। ठीक है। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि की आयु जोड़ने का मतलब ये हो गया कि सुरभि प्लस दिव्या प्लस दक्ष, तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 28। मैंने प्लस किया है तीनों का जोड़, तो इन तीनों को क्या कर दो टोटल निकालो, 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 2 जने हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 3 जने हैं तो 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, जितने जने होते हैं उतने से गुणा कर देते हैं। सुरभि की आयु पूछी है तो 28 दिया कितना होता है 8 दिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 84 वर्ष इसकी क्या आ जाएगी आयु आ जाएगी। अब पूछा है कि सुरभि की उम्र क्या होगी, तो देखो सुरभि की उम्र कैसे निकालें। अगर दिव्या और दक्ष की आयु को क्या कर दें घटा दें इसमें से, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये हमारी सुरभि है और हमें पता है दिव्या और दक्ष की टोटल आयु कितनी है हमारे पास 44 वर्ष। तो इन दोनों की जगह क्या रख सकता हूं 44, और तीनों का योग किसके बराबर आना चाहिए 84 के बाद। तो हमारी सुरभि की जो आयु आ जाएगी वो आएगी 84 माइनस 44, यानी कि कितने वर्ष आ जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, सुरभि की आयु क्या आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। राज को मुकेश से क्या मिले हैं ज्यादा अंक मिले हैं। ध्यान रखना, ऊपर होगा मैक्सिमम और नीचे होगा मिनिमम। ऊपर वाले के ज्यादा अंक होंगे, नीचे वाले के कम अंक होंगे। राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिया जितने नहीं, मतलब राज को प्रिया के जितने अंक नहीं मिले, प्रिया के अंक क्या है राज से ज्यादा। तो इसका मतलब प्रिया जो है वो इससे भी क्या आएगी ऊपर जाएगी। क्लियर है यहां तक। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले। अब देखो गौरव और कविता कहीं पर भी आ सकते हैं। गौरव और कविता यहां लिखूं तो भी सही है, प्रिया के ज्यादा अंक है। यहां लिखूं तो भी सही है और यहां लिखूं तो भी सही है। तो एक बार मैं इसको छोड़ देता हूं जब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं आता। फिर ये कह रहा है गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। तो देखो गौरव का तो हमें यहां पता लग गया कि मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, तो गौरव तो कहां आएगा यहां आ जाएगा। ठीक है। फिर ये कह रहा है परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। पांचों में सबसे कम नहीं थे, कितने लोग आ गए हमारे पास 4 आ गए, एक बंदा रह गया। कौन सा रह गया कविता। बीच में आया था ना कि प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले हैं, तो प्रिया ये रही, गौरव ये रहा। प्रिया को तो गौरव से क्या मिले हैं ज्यादा अंक, लेकिन वो ये कह रहा है कि गौरव को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ सबसे कम अंक किसको प्राप्त हुए हैं कविता को। ठीक है। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है। देखो एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही जो होता है वो होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही जो होता है वो होता है बड़े से छोटा। हमारे से क्या पूछा है इसमें अवरोही पूछा है। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, यानी सबसे ज्यादा अंक किसको मिले हैं प्रिया को। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसको मिले हैं राज को। तो हमारे से दूसरे बंदे का पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा राज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन है एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। देखिए कोई भी एक लड़की है
वो बोल रही है, मान लो ये लड़की है झुमकों वाली, ठीक है। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, वह मेरे मामा के पिताजी की लड़की, वह मेरे मामा के, कह कौन रहा है? लड़की कह रही है। लड़की कह रही है मेरे मामा के, इसका मामा कौन होगा? इसकी एक क्या होगी? मां होगी, और मां का कोई क्या होगा? एक भाई होगा। तो ये इसका क्या लगेगा? मामा लगेगा। यानी आपकी मां का भाई जो होता है वो आपके क्या लगता है? मामा लगता है। तो ये लड़की कह रही है यह मेरे मामा के, ये रहा इसका मामा, ठीक है। पिताजी, इसका पिताजी कौन होगा? इसकी मां का और इसका पिताजी एक ही होगा ना, तो इसकी मां का पिताजी यहां बना देते हैं। तो इसका पिता भी यही होगा और इसकी मां का पिता भी क्या होगा? सेम ही होगा। पिताजी की लड़की का लड़का है। देखो इसने एकमात्र भी नहीं बोला, और आप एकमात्र नहीं बोला तो भी आप दो तरीके से भी कर सकते हो। आप इसको भी मान सकते हो और इसकी एक बहन भी मान सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही निकलता है। तो देखो इसकी मां, ठीक है, इसका जो लड़की है वो इसकी मां हो जाएगी इस लड़की की, और इस लड़की का लड़का इसका क्या हो जाएगा? यहां पर वो लड़का होगा जिसके बारे में वो क्या कर रही है? जिक्र कर रही है। अब देखिए दोबारा सुनिए, एक लड़के का परिचय कराते हुए, ये लड़का है जिसका परिचय कराते हुए एक लड़की बोल रही है, ये लड़की बोल रही है क्या? यह मेरे मामा के पिताजी, इसका मामा कौन होगा? ये, इसका पिता कौन होगा? ये, की लड़की का लड़का है, इसकी लड़की ये और इसका लड़का ये। तो ये पूछ रहा है लड़की एवं लड़के का क्या संबंध है? लड़की एवं लड़के का क्या संबंध है? तो लड़की क्या लगेगी? इसकी बहन, और ये इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसकी बहन बनाए यहां पर, यानी कहने का मतलब इसकी लड़की एक और मान ले, और इसकी लड़की का एक क्या बन जाएगा? लड़का, ये वाला लड़का आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये नहीं बनेगा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? अभी भी क्या रिलेशन माना जाए? क्या होगा? बहन भाई का होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है वो इसकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी, और मौसी का ये क्या है? लड़का, मौसी का लड़का इसकी क्या लगेगा? भाई। तो पूछा क्या है आपस में रिलेशन? तो ये इसके बहन लगेगी, ये इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? पहला है वीणा, दूसरा है गिटार, तीसरा है बांसुरी, और चौथा है सारंगी। तो अलग क्या होगा इसके अंदर? बांसुरी अलग होगा। क्या अलग होगा? बांसुरी, क्योंकि इससे क्या है? फूंक मार करके इसको बजाया जाता है, ठीक है, बाकी सभी को विदाउट बजाया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। देखो 5 मित्रों में ए जो है वो बी और डी की तुलना में भारी है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ए भारी है तो ऊपर लिखूंगा, बाकी हल्के तो नीचे लिखूंगा। अब इन दोनों को बराबर क्यों लिखा? बराबर इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों का अभी कोई नहीं पता कि कौन भारी है और कौन हल्का है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, अभी इतना ही पता है ए जो वो बी और डी से भारी है। सी जो है वो डी की तुलना में क्या है? हल्का है। सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, तो मैं सी को क्या कर देता हूं? डी के नीचे लिख देता हूं। बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है। देखो बी जो है वो डी की तुलना में क्या है? हल्का है। तो इसका मतलब ये लाइन यहां से निकल सकती है ना कि डी जो है वो भारी होगा, बी जो है वो क्या होगा? हल्का होगा, ठीक है। अब देखो सी की बात आई थी कि सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है। तो देखो सी अगर यहां लिखता हूं तो भी हल्का है, सी अगर यहां लिखता हूं तो भी हल्का है, और सी अगर नीचे आता है तो भी क्या होगा? हल्का होगा। तो अभी इसका कोई फिक्स नहीं है। बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से क्या है? भारी है। तो ई से क्या है? भारी है। क्लियर है यहां तक? अब देखो सी का कोई फिक्स नहीं है, सी का कोई फिक्स नहीं है कि वो बी से क्या है? बड़ा है यानी भारी है, या बी से छोटा है, या ई से भारी है, या ई से क्या है? हल्का है।
तो सी का स्थान अभी हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने सी को क्या कर दिया, एक जगह साइड में लिख दिया, यानी सी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर साइड में लिख दिया। लेकिन इतना पता है कि ये डी से क्या है, हल्का, और ए से भी क्या होगा, हल्का होगा। क्लियर है, क्योंकि जो डी से हल्का होगा वो ऑटोमेटिक ए से क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसका इन दोनों के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी का तो हम बता सकते हैं, तो सबसे भारी कौन है हमारा ए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है वो बहन है किसकी, बी की। आप प्लस माइनस का यूज भी कर सकते हो, जैसे बहन के लिए माइनस का यूज करते हैं और भाई के लिए प्लस का यूज करते हैं। एफ जी की पुत्री है, देखो एफ और जी का रिलेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया, मैं इसको साइड में लिख देता हूं। एफ जो है वो पुत्री है किसकी, जी की। माँ बाप हमेशा ऊपर वाली पीढ़ी में और संतान हमेशा नीचे वाली पीढ़ी में आता है। सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, बी की माता, माता मतलब ऊपर जाएगी, यहां क्या आएगा, सी। सी बी की माता है। डी जो है वो सी का पिता है, डी सी का पिता, किसका पिता, इससे भी ऊपर जाएगा, यानी डी यहां आ जाएगा क्या, पिता। ई जो है वो डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है, एक और जाएगा, यानी ई यहां आ जाएगी और वो डी की क्या बन जाएगी, माता बन जाएगी। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो इसका क्या संबंध होगा, देखो ये दोनों चाहे तो भाई बहन है चाहे बहन बहन है, ठीक है। ये अगर इसकी मां है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। अब ये मां का क्या हो गया, पिता, मां का पिता क्या लगता है, नाना, यानी ये बनता इसके क्या लगेगा, नाना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दोहिती हो जाएगी। लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको क्या है, दोहिती नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसका आंसर ए माना जाएगा, यानी ग्रैंड डॉटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। आज की वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन ही सोल्व करवाए जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन 25 में आपका कितना सही बैठ रहा है स्कोर, ठीक है। अगले 25 जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा पूरा, जिस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करवाया गया है। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके साथी जान सके कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फेवरेट गुरु चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस।